हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई पर केंद्रित एक कहानी है। बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी है, सच्ची लगन। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सरदार रणजीत सिंह रोडवेज में चालक थे। वह हमेशा मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करते और माह में जो वेतन मिलता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनमें किसी प्रकार का व्यसन नहीं था। वह हमेशा ही समय से ड्यूटी जाते। क्रोध उन्हें आता ही न था। चेहरा प्राय प्रसन्न चित्त रहता था। कभी कभी उन्हें विभागीय लोगों की कार्यशैली के कारण कष्ट होता। वह चाहते कि सभी अपने काम को ईश्वर की पूजा समझें, समय से ड्यूटी आएं और हेर फेर न करें, दुर्व्यसन न पालें। इसी से अपना, अपने परिवार का और समाज का भला होगा। लेकिन आज की इस भागदौड़ लक्ष्य विहीन जिंदगी में सरदार जी की बातें विभागीय लोग न समझते थे। पिए हुए कुछ लोगों को सरदार जी ने खाई में गिरने से कई बार बचाया था। फिर भी लोग दुर्व्यसनों को अपना मित्र बनाकर गिरते पड़ते रहते थे बार बार। एक दिन की बात है, उन्हें ऋषिकेश से देहरादून बस लेकर जाना था। सवारियां बुकिंग खिड़की से टिकट ले लेकर बैठ रही थी और बुकिंग वाली खिड़की से ही सवारियों को सीट संख्या दी जा रही थी। दो चार सवारियां बिना सीट संख्या के दूसरों की सीट पर बैठ गई थी। कुछ लोग बस के बाहर खड़े होकर बस जाने का इंतजार कर रहे थे। ठीक 4 बजे सायं सरदार रणजीत सिंह बस में आकर चालक वाली सीट पर बैठ गए और सह चालक जो कंडक्टर था वह भी बस में आ गया था। नीचे खड़ी सवारियां भी बैठ गई थी। कंडक्टर के सीटी बजाने पर बस चल दी। चालक की पीछे वाली सीट पर 2 सवारियों में झगड़ा हो रहा था। 3 वाली सीट पर 3 लोग बैठे थे। चौथा व्यक्ति जो खड़ा था वह अपनी सीट तीसरी बैठी सवारी से मांग रहा था, लेकिन वह सीट से उठने को राजी न था। क्यों? गर्मा गर्मी की आवाज़ चालक तक पहुंच गई थी। चालक ने बस रोककर कंडक्टर से कहा, मिश्रा जी, पहले दोनों सवारियों का सीट पर बैठने का समाधान करिए। बस चल दी। कंडक्टर ने दोनों सवारियों के टिकट देखे। जो सवारी सीट पर बैठी थी उसकी सीट संख्या 30 थी। पहनी वेशभूषा से वह लग रहा था कि वह शिक्षित है। टाई, सूट और अच्छे जूते इसके गवाह थे। जो यात्री अपनी सीट मांग रहा था उसकी सीट संख्या 3 थी। कंडक्टर ने बैठी सवारी को अपनी सीट पर जाने को कहा। उस सूटेड बूटेड सवारी को उठने में अपनी तौहीन महसूस हुई। वह उठना नहीं चाह रहा था। कंडक्टर ने सीटी बजा दी। बस रुक गई। बस में बैठी सवारियों की तीखी नज़रें अब सूटेड बूटेड सवारी पर पड़ने लगी। कुछ कहने लगी कि अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। एक सवारी ने कहा, भाई, प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है जो दोबारा नहीं मिलेगी। ये कहते ही पूरी बस में हंसी की बरसात हो गई और उस सवारी को निर्लज्जता ओढ़े उठना पड़ा। चालक को कहना पड़ा, भाई, देखने में पढ़े लिखे लगते हो लेकिन काम अनपढ़ों से करते हो। बस चल दी। बोनट के बराबर वाली सीट पर 2 सवारियां बैठी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। उनमें से एक व्यक्ति अपने साथी से बोला, यार, रात में जिस बस से आए थे उसके ड्राइवर का कितना बुरा हाल था। पूरी बस के यात्री परमात्मा का नाम ही लेते आए थे। शराब पीकर कितनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। ये तो शुक्र समझो जो सही सलामत पहुंच गए। ज़्यादातर ड्राइवर ही पीने खाने वाले, कम पढ़े लिखे और लापरवाह होते हैं।
एक बार नौकरी मिल गई तो समझो सारे नियम कानून ताक पर रख देते हैं। क्या ज़माना आ गया है यार। ड्राइवर रणजीत सिंह ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वैसे भी वह अपने विभाग के लोगों की कारगुजारियों को जानते थे, लेकिन एक बात उन्हें चुभ गई कि ज़्यादातर ड्राइवर पीने खाने वाले, कम पढ़े लिखे और लापरवाह होते हैं। वह 8वीं पास थे, उन्हें पढ़ने लिखने का शौक कम था, लेकिन रास्ते भर चिंतन करते रहे कि वह आज से ही प्रतिदिन गीता, गुरु ग्रंथ साहब, रामायण आदि का स्वाध्याय करना प्रारंभ करेंगे, खाली समय का सदुपयोग करेंगे। मन में यही संकल्प करते वह गंतव्य तक कब पहुंच गए पता ही न चला। सरदार रणजीत सिंह हिंदी, उर्दू, गुरुमुखी भाषाएं पढ़ना लिखना जानते थे और थोड़ा संस्कृत भी। आज की सेवा समाप्त हो गई थी। उन्होंने पुस्तकों की दुकान से हिंदी अर्थ वाली गीता और रामायण की पुस्तकें खरीदी। उनके घर पहले से ही गुरु ग्रंथ साहब की पुस्तक थी। वैसे कभी कभी वह गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेते थे, लेकिन प्राय खाली समय में आराम ही करते। उन्होंने आज घर पहुंचते ही धर्मपत्नी बच्चन कौर को गीता और रामायण देकर अपने मन के संकल्प को दोहराया। उनकी धर्मपत्नी बहुत खुश हुई। वह नियमित गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करती थी। वह तुरंत ही सरदार जी के लिए पानी और मीठा लाई। सरदार जी ने हाथ मुंह धोकर वह ग्रहण कर लिया। सरदार जी के 3 संतानें थी, 2 पुत्र 1 पुत्री। एक पुत्र गुरुचरण की रेलवे में नौकरी लग गई थी और दूसरा पुत्र डॉक्टरी पढ़ रहा था। वह अपनी मेहनत से CPMT की प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुआ था तथा पुत्री इंजीनियरिंग में आ गई थी। अपनी कड़ी मेहनत से, मेहनत की नेक कमाई से घर में सुख और शांति थी। जीवन में शायद ही कभी सरदार जी को दवा खानी पड़ी हो। सरदार जी को ड्यूटी के अलावा जो भी समय मिलता उसको वह स्वाध्याय में ही निकालते। उन्हें लोगों की खाली बातें और एक दूसरे की बुराइयां भलाइयां सुनना अच्छा न लगता था। 2 वर्ष की अवधि में उन्हें गुरु ग्रंथ साहब और गीता कंठस्थ हो गए। रामायण पर भी अच्छा अधिकार हो गया। बाद में उन्होंने वेद, बाइबिल, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े। सभी ग्रंथों में ही उस निराकार ईश्वर की सृष्टि का वर्णन था। कैसे उसने पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, वायु, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव आदि बनाए। मनुष्य ही सारी सृष्टि आज भी चला रहा है। ईश्वर ही सारी सृष्टि आज भी चला रहा है। अवकाश के दिन वह सुबह समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसमें मुख्य पृष्ठ दंगों की खबरों से रंगा हुआ था। वह पढ़कर दुखी हुए। आखिर क्यों होते हैं दंगे फसाद और निर्दोषों की हत्याएं? एक दूसरे पर यदि विश्वास होता तो सभी एक दूसरे से तथा इस देश की मिट्टी से प्यार करते। प्रत्येक नागरिक यदि अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से अगर करता तो कभी भी वह ये नौबत न आती। लोगों के खून में असत्य और पक्षपात का जंगल उग गया है। अब जब वे ये सब विचार कर रहे थे कि उनके पड़ोसी रामदेव जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उनके साथ उनके मित्र सुरेश जी भी थे। सरदार जी ने दरवाज़ा खोला। आगंतुकों ने सरदार जी को अभिवादन किया। सरदार जी ने खुश होते हुए उन्हें अंदर कक्ष में ससम्मान बैठाया। सरदार जी के पड़ोसी रामदेव की उनकी विद्वता से बहुत प्रभावित थे। जब भी उनके यहाँ कोई अतिथि आता वह सरदार जी से अवश्य मिलवाते। सरदार जी के सभी पड़ोसी उनके मधुर व्यवहार से खुश रहते थे, सुख दुख में भी सम्मिलित होते। सरदार जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, आप ठीक ठाक तो हो? जी हाँ, सब ठीक है। और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, सब शुक्र है परमात्मा का। सरदार जी की धर्मपत्नी इतनी देर में जल ले आई। रामदेव और उनके मित्र ने उन्हें नमस्ते की।
उन्होंने भी खुश होकर नमस्ते की। जब जल पीने का आग्रह किया, बाद में वह रसोई में चली गई। रामदेव जी ने अपने मित्र को बता रखा था कि सरदार जी को गीता और गुरु ग्रंथ साहिब कंठस्थ है। उनके मित्र को ये बात अविश्वसनीय सी लगी। आज वह सरदार जी की परीक्षा लेने आए थे। रामदेव जी ने अपने मित्र का परिचय करवाया। आपस में बातचीत प्रारंभ हो गई। सुरेश जी ने कहा, मैंने रामदेव जी से सुना है कि आपको गीता और गुरु ग्रंथ साहिब कंठस्थ हैं। सरदार जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, बस जी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। कई बार आने की सोचता रहा। जब भी रामदेव जी मिले आपकी हमेशा तारीफ करते रहे। आज सोचा आपके दर्शन कर लो। आपने हमारे घर आकर बहुत अच्छा काम किया। सुरेश जी के मुंह से अचानक निकल गया, सरदार जी, गीता के 16वें अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर क्या लिखा है? सरदार जी ने तुरंत ही उस पृष्ठ पर लिखा उद्धरण सुना दिया। सुरेश जी ने अपनी शंका का समाधान गीता पढ़कर कर लिया। फिर पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने गीता और गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे कंठस्थ कर लिया? ये सब ईश्वर की कृपा है, लगन और स्वाध्याय से ही संभव हुआ है। आपने कोई गुरु बनाया है? सबसे बड़ा गुरु अपने अंदर बैठा है, बस उसको गुरु मानकर ही स्वाध्याय करता हूँ। कैसे लगन लगी स्वाध्याय की? कुछ वर्ष पहले की बात है। मैं अपनी ड्यूटी पर था। 2 सवारियां आपस में बातचीत कर रही थी कि ड्राइवर लोग खाने पीने वाले और गंवार और लापरवाह होते हैं। ये बात मुझे चुभ गई। वैसे मैं अपने काम के प्रति ईमानदारी पहले भी बरतता था, लेकिन स्वाध्याय का शौक न के बराबर था। बस उसी दिन मैंने गीता और रामायण खरीदी और गुरु ग्रंथ साहिब घर पर ही था। जब भी खाली समय मिलता मैं पढ़ता रहता। यह लगन आज भी है और इसी लगन ने मुझे इंसानियत का चोला पहना दिया। बड़ी शांति मिलती है। कीचड़ में रहकर जैसे कमल खिला रहता है, वैसे ही ईश्वर ने मुझे शक्ति दे दी है। आज जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ फैल रही है। लोग उसमें संलिप्त होकर कुछ समय के लिए हंसते हैं, फिर निकलने के लिए छटपटाते रहते हैं, लेकिन वे आसानी से निकल नहीं पाते हैं। आखिर तक अंधेरे का वह पर्दा हटता नहीं है। मेरे एक परिचित मित्र अबूबकर खां थे। वह बड़े विद्वान थे। उन्हें कई भाषाएं आती थी। उन्होंने गीता और कुरान का अध्ययन किया था। उनके पास अरबी भाषा में लिखी एक गीता थी। बीमारी में एक बार उन्हें देखने गया तो बोले, सरदार जी, अरबी भाषा में लिखी एक गीता है, इसे तुम ही अपने घर ले जाओ, अब तुम ही पढ़ना। मैंने उस गीता की पढ़ने के लिए अरबी भाषा सीखी। आपको स्वाध्याय से क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहला लाभ तो यही हुआ कि मन में जो भी शंकाएं थी वे सब मिट गई। दूसरा, मुझे देखकर बच्चों में भी पढ़ने की लगने लग गई और बिना ट्यूशन के ही उन्होंने अपनी मंजिल पा ली। तीसरा, मैं सभी प्रकार की बुराइयों और पापों से बच गया। चौथा, घर में कभी कलह क्लेश नहीं हुआ। मेरे संपर्क में आने से सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। फिलहाल 1 आध वर्ष रिटायरमेंट का रह गया है। वैसे सुरेश जी, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य है कि वह स्वयं सुधरे, आसपास अपनी खुशबू को फूलों की तरह बिखेरता रहे। सुरेश जी एक महाविद्यालय में प्राध्यापक थे। उन्होंने भी ज्ञान अर्जित किया था। उन्हें अपनी विद्वता पर कभी कभी मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता था, लेकिन आज साधारण से दिखने वाले उस असाधारण व्यक्तित्व के सम्मुख ज्ञान के सागर सरदार जी की विनम्रतापूर्ण बातें सुनकर तन और मन से अज्ञान तमिश्रा छट गई थी। सरदार जी की धर्मपत्नी इतनी देर में जलपान लेकर आ गई थी। तो ये थी आज की हमारी कहानी। ये हमें ये सीख देती है कि हमारे पास चाहे कोई लक्ष्य हो या न हो, धर्म हो, किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए स्वाध्याय करते रहने से मनुष्य का उद्धार भी होता है
और उससे अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण भी होता है और बुरी आदतों से व्यक्ति हमेशा के लिए बचा रहता है। तो इस प्रकार ये कहानी यहीं पूर्ण होती है। और अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।